नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं भी कि बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को देश को संबोधित किया। 90 मिनट तक संबोधन चला। 66 बार भारत का नाम आया, 26 बार किसान शब्द का प्रयोग हुआ। सवाल है कि किसान शब्द का प्रयोग करने से क्या किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देश का किसान 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा का हुआ, पंजाब का हुआ या अन्य प्रदेश का हुआ, लेकिन सरकार के द्वारा किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। आखिरकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? सरकार का कहना है जो तीनों कृषि कानून बिल हैं वह किसानों के हित में है। तो मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, क्या आप हमें ज़बरदस्ती पहना सकते हैं? या हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है? मुझे भूख है या नहीं है, मुझे कपड़े पहनने का शौक़ है या नहीं है, मैं फार्मल पहनूंगा या जीन्स पहनूंगा, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते हैं। जब आप ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते हैं तो आपने तीनों कृषि कानून बिल को आखिरकार लागू क्यों किया? साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 25 साल अमृतकाल, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना का ऐलान किया, जिसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 100 लाख करोड़ की अहमियत आप लोग जानते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल को एक समारोह तक सीमित नहीं रखने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगले 25 साल देश के लिए अमृतकाल है और हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है ताकि आज़ादी के 100 साल गौरवपूर्ण हों। तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो किसानों की बात की गई है वह मुझे महत्वपूर्ण नहीं दिखता है। महत्वपूर्ण तब होता जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2021 को कहते कि किसानों की मांग पूरी की जा रही है, जो तीनों कृषि कानून बिल हैं उसे वापस किया जा रहा है और एमएसपी पर कानूनी जमा पहनाया जाएगा। तो मैं मान लेता कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित में बात कर रहे हैं। 26 बार किसानों का नाम लेना या शब्द का प्रयोग करना, इससे देश के किसान कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या तीनों कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में, राष्ट्रपति ने देश छोड़ा। राष्ट्रपति कहाँ गए हैं, किस देश में गए हैं, इसके संबंध में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। 34 में से 28 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा 20 वर्ष के बाद फिर अफगानिस्तान की सत्ता के करीब। गनी सरकार की विफलता की वजह, गोला बारूद और खाने पीने के सामान खत्म होने पर हजारों सैनिकों ने समर्पण कर दिया। सेना और एयर सपोर्ट बाहरी कंट्रैक्टरों पर आश्रित है जो वापस लौट चुके हैं। सैनिक भी दूसरे देश भागे। तालिबान से संघर्ष की बजाय बैठकों में व्यस्त रहे गनी। सरकार के कई नेता भी पाला बदले। आपको बता दें, जो सरकारें केवल बैठकें करती हैं, देश के लिए कुछ नहीं करती हैं, उनकी यही दशा होती है जो गनी की हुई है। अगली खबर की संसद में सार्थक बहस न होना खेदजनक, ऐसा एनवी रमना का कहना है। आपको बता दें, प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने संसद में बहस के अभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए रविवार को कहा, यह खेदजनक स्थिति है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं होने के कारण कानूनों में कई खामियां रह जाती हैं और उसके कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान विस्तृत चर्चा मुकदमेबाजी को कम करती है, क्योंकि जब अदालतें उनकी व्याख्या करती हैं तो उन्हें विधायिका की मंशा पता होती है, जिसके कारण आर्डर भी सही रूप से दिया जाता है। तो रमना ने जो कहा है वह बात सही है, लेकिन सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए, आखिरकार बहस क्यों नहीं हो पा रही है। बहस दो मुद्दों पर नहीं हो पा रही है, एक पेगासस का मुद्दा है और दूसरा है कृषि कानून बिल का। अगर दोनों का समाधान कर दिया जाए तो हो सकता है कि संसद में सार्थक रूप से बहस होना शुरू हो जाए। अगली खबर के ओला ने लॉन्च किया ई स्कूटर। 2 मॉडलों के साथ वाहन बाजार में की एंट्री। अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगली खबर की मेट्रो नई ट्रेन संचालक नहीं भर्ती करेगी। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो फेज 4 में बन रहे 65.10 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर पर ट्रेन चलाने के लिए एक भी नई ट्रेन संचालकों की भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं कि तीनों कॉरिडोर पर चालक रहित मेट्रो चलेगी, बल्कि इसलिए कि पुरानी मेट्रो लाइन पर दिल्ली मेट्रो अब ट्रेनों के परिचालन के लिए अनुबंध के आधार पर ट्रेन संचालकों की भर्ती कर रहा है। उसके बाद खाली हुई स्थायी ट्रेन संचालकों का प्रयोग मेट्रो फेज 4 में किया जाएगा। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो के पास वर्तमान में 1200 ट्रेन संचालक हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 2 कॉरिडोर पिंक लाइन व मर्चेंडा लाइन चालक रहित ट्रेन परिचालन होगा, जिसके बाद वहां के चालक खाली होंगे। उसके बाद इन्हें यहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेट्रो नए ट्रेन संचालक नहीं भर्ती करेगा, जो कि अभी की बड़ी खबर है। मेघालय में बवाल के बाद गृह मंत्री रिमोई का इस्तीफा। आपको बता दें, मेघालय में समर्पण करने वाले उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। इसके बाद गृहमंत्री लखन रिबुई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिलांग में कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। तो मेघालय की स्थिति बहुत ही नाजुक है। अगली खबर की एनसीवेब की 15,000 सीटों पर दिल्ली की छात्राओं को मिलेगा दाखिला, जो कि अभी की बड़ी खबर है। आपको बता दें, कोरोना काल में सीबीएसई समेत राज्यों के बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। 12वीं के परीक्षा परिणामों में 95% से अधिक नंबर पाने वालों की तादाद गत वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कटऑफ ऊंचा रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की माने तो दिल्ली की छात्राओं के लिए नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यानी कि एनसीवेब भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें सिर्फ दिल्ली की छात्राओं का ही दाखिला लिया जाएगा। स्नातकोत्तर में आधी सीटों पर दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा आधी सीटों पर मेरिट के आधार पर होता है, जबकि स्नातक मेरिट के आधार पर दाखिला होता है। तो अब देखना होगा कि मेरिट कितना जाता है, किसका किसका होता है। लेकिन 15,000 जो सीटें हैं वह सुरक्षित हैं महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए। तो महिलाओं के लिए गुड न्यूज़ है कि अपना दाखिला आप एनसीवेब में ले सकती हैं। अगली खबर, डाकघर में प्रतिनिधि कर सकेगा खाता संचालन। आपको बता दें, डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों की उम्र और कई तरह की बीमारी को देखते हुए डाक विभाग ने किसी भी अधिकृत व्यक्ति के जरिए खाता का संचालन और पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग जिसे चाहे उसे अपना अधिकृत बना सकता है और उस व्यक्ति के जरिए अपना पैसा निकलवा सकता है। अगली खबर, शनि के चंद्रमा पर जीवन तलाशने की तैयारी। आपको बताना चाहता हूं कि 2030 में रोवर क्राफ्ट जाएगा शनि के टाइटन पर और वहां पर मानव अस्तित्व का पता लगाएगा, जीवन तलाशने का पता लगाएगा। क्या शनि पर जीवन हो सकता है? क्या शनि पर कोई रह सकता है? सबसे अहम सवाल है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ड्रैगन फ्लाई अभियान भेजने का फैसला किया है। नासा ने इस अभियान के वैज्ञानिक लक्ष्यों की घोषणा भी कर दी है। तो फिलहाल देखना होगा क्या होता। फिलहाल 2030 का इंतजार करना होगा, जिसकी तैयारियां नासा के द्वारा की जा रही है। अगली खबर के विश्वविद्यालयों में मना आज़ादी का जश्न। अगली खबर की सीबीआई के 30 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक। आपको बता दें, तो सीबीआई के जो 30 कर्मी हैं उन्हें राष्ट्रपति पदक दिया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी बताया गया कुछ का। यहाँ पर लिखा हुआ मनोज शशिधर, कप्तान सिंह, लोहचब, राम अवतार यादव, सीमा पहुजा। अगली खबर की दिल्ली में खुलेगा पहला आर्मी स्कूल। 2 अक्टूबर से शुरू होगी योग क्लासेज। 2 करोड़ लोगों की मेहनत से दिल्ली बनी गवर्नेंस की प्रयोगशाला, ऐसा सीएम का कहना है। अगली खबर की भर्ती शुरू होने के बाद श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं। कैट ने कहा कि सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में नौकरी नहीं पा सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कहा है कि सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार आरक्षित वर्ग में नौकरी नहीं पा सकते हैं। न्यायाधिकरण ने आरक्षित श्रेणी में नौकरी की मांग कर रहे युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो अनारक्षित होते हैं वे आरक्षित में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित होते हैं वह अनारक्षित में प्रवेश कर सकते हैं। अनारक्षित जो है सभी के लिए खुला हुआ है, खुला द्वार है, आप आइए और प्रवेश लीजिए। लेकिन आरक्षित कुछ लोगों के लिए आरक्षित होता है, कुछ वर्ग के लिए आरक्षित होता है। अगली खबर सीट 2021 को लेकर है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है।
सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है। आपको बता दें कि 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2021 के बीच नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी और नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको मालूम होगा कि यूपी टेट की परीक्षा के संबंध में जो चर्चाएं थी, जैसा कि मंत्री जी ने आदेश दिया था कि अक्टूबर की अंतिम और नवंबर माह तक कोई डेट हो तो आप बताइए, उस तिथि पर परीक्षा का आयोजन हो जाए। आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए, शासन उस पर मंजूरी दे देगा। फिलहाल अभी तक पीएनपी की तरफ से किसी भी डेट को निर्धारित नहीं किया गया है। निर्धारित अगस्त के अंतिम तक कर दिया जाएगा, जैसा कि पीएनपी के द्वारा पता चला है। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जो अक्टूबर नवंबर में चर्चाएं हो रही थी उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। कब तक हो सकता है इन परीक्षाओं का आयोजन, यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट तथा यूपी टेट दोनों पात्रता परीक्षाएं इस वक्त अपने समय से काफ़ी पीछे चल रही हैं और दोनों का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीटेट के लिए अगस्त महीने के आखिरी तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जो कि मेरे द्वारा भी आपको बताया गया है कि 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। इसके पहले भी कई बार मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। 2 दिन पहले मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी, चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे आप देखिएगा। आगे बताया गया है तथा इसके लिए दिसंबर तक परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। दिसंबर में नहीं, जनवरी 2022 की प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन होगा, जो मुझे जानकारी है। साथ साथ यूपी टेट के संबंध में यहाँ पर बताया गया है यूपी टेट का भी आयोजन दिसंबर माह तक करवाए जाने की उम्मीद है। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर माह में परीक्षा नहीं होगी, जो कि मेरे द्वारा भी 2 दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि परीक्षा नवंबर तक खिसकते हुई दिख रही है। अब नवंबर में अगर परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा तो दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन होगा। तो क्या इसी तरह से विलंब किया जाएगा? इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, इसके संबंध में मंत्री जी को खुद बताना चाहिए कि क्या कारण है जिसके कारण यूपी टेट की परीक्षा में या यूपी टेट के नोटिफिकेशन में इतना विलंब हो रहा है। वैसे सीबीएसई के द्वारा सी टेट का नोटिफिकेशन आपको 20 से 28 अगस्त के बीच देखने को मिल जाएगा। अगली खबर यूपी की पीईटी परीक्षा 2021 को लेकर है। यूपी की पीईटी परीक्षा 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी, सुबह और शाम। इस परीक्षा में 20,73,540 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। वहीं एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 19 लाख कुछ अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा 24 तारीख को सीजीएल की है और पीईटी की है। या तो पीईटी दें या तो सीजीएल दें। इसके संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, ईमेल भेजा गया है। जैसा कि मेरे द्वारा परसों ही आपको जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा रहा है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी मिल रही होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना है, उचित कार्रवाई करनी है। तो निर्णय आज शाम या कल शाम तक हो जाएगा। अगर आज शाम को आपको नोटिस देखने को नहीं मिलता है तो कल शाम तक आपको नोटिस देखने को मिलेगा। अगर परीक्षा स्थगित होगी तो पोस्टपोन का नोटिस देखने को मिलेगा। अगर परीक्षा स्थगित नहीं होगी तो कल शाम तक आपको एडमिट कार्ड का नोटिस देखने को मिलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया जाएगा। कल 17 अगस्त 2021 है। कल आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। 99% आप मान कर चलिए कल नोटिस जारी किया जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।